आज पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि कौन कितने वोटों से जीतने वाला है, यहाँ पे कुछ गांव के सम्मानित लोग हैं, उनसे हम आपको बात करेंगे और सर्वे के हिसाब से बताएंगे कौन कितना वोट पा रहा है। सबसे पहले आरपी यूपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग यादव है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहीं ना कहीं जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं उसके जो है कि आप एक अलग ही कार्यकर्ता हैं। देखिए, कार्यकर्ता हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ने वाला है। लोकसभा 73 इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यहाँ समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर यहाँ से सांसद भेजने का काम करेगी। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी महिलाओं की पार्टी है, समाजवादी पार्टी हर दल को, हर जात धर्म को साथ लेकर चलने वाली अगर पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। तो क्या वो वजह रह गई कि जो है कि लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और उसके पहले जो है समाजवादी पार्टी बैकअप क्यों नहीं कर पाई? लगातार जो है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 10 साल राज करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। उस 70 साल पीछे भी रही, उसका भी देख लीजिए आप। 70 साल वो भी सत्ता में नहीं आई है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जितना हिंसा हो रहा है उतना हिंसा किसी सरकार में नहीं होता था। और आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और न छात्रों को शिक्षा देने का काम कर रही है, न छात्रों को रोजगार देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके रखी है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दे, बस इसकी यही फार्मूला है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लेकिन 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 ये जनता समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और इस बार लोकसभा 73 से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। और आप युवा पत्रकार हैं, आपको गुमराह तो होना ही नहीं चाहिए कि 10 साल आपको ये पूछना चाहिए 10 साल में इन्होंने छात्रों के लिए क्या किया, 10 साल में इन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया, 10 साल में इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, 10 साल में इन्होंने बुजुर्गों के लिए क्या किया, 10 साल में और जातियों के लिए क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके रखना चाहती है, लोगों को बांट कर रखना चाहती है। न ये श्रवण की है, न ये ओबीसी की है, न ये एससी की है। ये सभी जाति धर्मों को लड़ाकर, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, चंदा वाली सरकार है, धंधा करती है, सिर्फ ये चंदा लेकर धंधा करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो काला धन की बात करती थी, काला धन को गोरा धन बनाने वाला काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चंदे के रूप में कर रही है। जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात जो चल रही है, बॉन्ड की बात, उसका डाटा छिपाया जा रहा है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। डाटा किस लिए छिपाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग चंदा दिए हैं, आज देखेंगे, एक आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर अगर आप उसका देख लें, जो 500 करोड़ रुपए चंदा दी है उसका हेडक्वार्टर आप देख लेंगे दयनीय स्थिति में है। बताइए, जो कंपनी खुद लॉस में है वो 500 करोड़ रुपए कहां से लाई और किसको चंदा दी? ये भी तो एक सवाल बनता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को तोड़ने की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया लोकसभा चुनाव से ही हो जाएगा। यही बगल में है जो कि आजमगढ़ जिला, वहां पे धर्मेंद्र जी जो है कि समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर चुके हैं और उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव यानी निरहू हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार हम पराजित किए थे उसी से ज्यादा वोटों से इस बार पराजित करेंगे। निरहुआ को तो पहली बात शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यादव मुख्यमंत्री होने के नाते गंगा जल से छिड़कवाया गया पूरा, और गंगा जल छिड़कवाया गया मुख्यमंत्री आवास को, तो उसको शर्म आनी चाहिए। जब टिकट लेने गया होगा तो उसके किस पाव से यादव अपने आप को कहता है? पिछड़े का इतना मतलब बेइज्जती किया गया, दुर्व्यवहार पिछड़े के साथ किया गया, तो बताइए उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, किस हक से वोट यादव से मांगने जाएगा? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिनेश लाल निरहुआ की कोई हैसियत नहीं कि धर्मेंद्र यादव के सामने टिक सके। अगली बार बेईमानी करके चुनाव जीत लिए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां लगभग 3 लाख से ज्यादा, 3-4 लाख वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतने जा रही है। तो वो कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जो कि चुनाव मजबूती से लड़ेगी लोकसभा 73 से जौनपुर से? देखिए, समाजवादी पार्टी युवाओं के हक की बात करेगी, समाजवादी पार्टी महिलाओं के हक की बात करेगी, महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी किसानों के हक की बात करेगी, समाजवादी पार्टी नौजवानों के हक की बात करेगी। समाजवादी पार्टी जब थी सरकार में उन्होंने डायल 100 बनवाने का देने का काम किया, 108 देने का काम किया। समाजवादी थी तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम किया। और आपको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज देख लेना चाहिए आपके जौनपुर में, अगर किसी ने देने का काम किया
तो इसको तो सबको सम्मान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी को हर जात धर्म के लोग का इलाज यहीं आराम से हो जाएगा। जो लोग लखनऊ जाते थे, बीएचयू जाते थे, वैसे लोग को अब ये इलाज यहीं मिल जाएगा। उस समाजवादी की पार्टी की देन है। तो समाजवादी पार्टी लगातार लोगों के हक की बात की है और लगातार लोगों के हक की काम की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और देश में पूरा हो जाएगा सफाया। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर राज होने वाला है? देखिए 80 की 80 सीटों पे यहाँ चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट बचाने की लालसा में है कि वो कैसे जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को टिकट इसलिए काट रही है कि उनके सांसद काम नहीं किए हैं। उनके सांसद काम अगर किए होते तो सांसदों का टिकट अपने ना काटती। भारतीय जनता पार्टी काम कुछ की नहीं है। जमीनी मुद्दे से एकदम बेफेल है और सिर्फ पूंजीपतियों को कमवाने का काम की है और साड़ छोड़कर किसानों को परेशान करने का काम की है। और देखेंगे आप, बिजली का बिल बढ़ाने का काम की है। भारतीय जनता पार्टी किसी के हक की बात नहीं की। दवा आज मिल रही है, आप देखेंगे जीएसटी पहले ही ऐसी है। मैं छात्र हूँ और नौजवान भी हूँ, तो पढ़ाई पे पहला ऐसा कोई है जो प्रदेश और देश जिस पे जीएसटी लग रही है पढ़ाई पे भी। तो बताइए उस देश के रोजगार युवा कहाँ जाएंगे रोजगार लेने? मतलब पहले पढ़े तब तो शिक्षा, तब तो रोजगार की बात करेंगे। ये पढ़ने ही नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर युवा पढ़ेगा तो अपने हक की बात करेगा, युवा पढ़ेगा तो लोगों के अधिकार की बात करेगा, युवा पढ़ेगा तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। प्रशासन जो आज तानाशाही चल रही है, कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। सबसे ज्यादा पुलिस हिंसा में इस समय आगे, पुलिस के रूप में जो गुंडे घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में और किसी की सरकार में होता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पुलिस, भारतीय जनता पार्टी 2.5% अपने लोगों